एक सेठ जी थे, उनके 3 बालक थे। अंतिम समय आ गया, प्राण अटक गए, अटैक उठ गया, बेहोशी की अवस्था में थे। डॉक्टर आए, चेक किया, नाड़ी देखी, चल रही है भैया, अभी नब्ज तो चल रही है। उपाय क्या है? बोले इतने आतुर क्यों हो रहे हो भैया तुम लोग? अरे बोले क्या बताएं, यदि ये अभी मर गए ना सेठ जी, तो अभी बंटवारा नहीं करके गए। हम लोग चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए पहले, और संपत्ति कहाँ पता नहीं, कहाँ कहाँ संपत्ति है, किसको कितना दिए हैं, किससे कितना लेना है, कम से कम एक बार पूछ तो लें कहाँ कहाँ हिसाब किताब है। अब जीवन भर तो बच्चे पास में रहे नहीं सेठ के, बाहर पढ़ते थे, बाहर नौकरी धंधा करते थे। अब एकदम जब पता चला था तब आए थे, तो अब ये भी नहीं पता कि हिसाब किताब है कितना, कौन से कितना लेना है, किसको कितना देना है। डॉक्टर साहब कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एक बार ये होश में आ जाए, इतना बता दें बस, इतना बस बता दें ये कि कहाँ कितना हिसाब किताब है बस, और ये जिसको देना होगा संपत्ति हम तीनों भाई में से किसी एक को दे देंगे, बाद में हम लोग आपस में बांट लेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा 25,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा। अरे 25 का नहीं, 50 का हो तुम लगा दो एक बार, बस एक बार होश में आ जाएंगे। और डॉक्टर साहब ने निकाला अपना दवा, इंजेक्शन, भले ही वो 100 रुपया का हो, 50,000 का बना करके उसको लगाए। अब पिताजी होश में आए, आंख खोली। भाइयों ने सोचा यार छोटे भाई पर बड़ा स्नेह रहता है, छोटे बच्चे पर पिता का स्नेह ज्यादा रहता है, छोटे को आगे किया। छोटे को देखा बाप ने होश में आकर के, सेठ जी ने बगल में हो जाओ, लगता है छोटे को कुछ नहीं बताने वाले, बीच वाले को किए कि शायद बीच वाले को कुछ बता दे। अब बीच वाले को किए, बीच वाले को देखे, बीच वाले को भी बगल में कर दिए। अब जब सबसे छोटा बड़ा वाला था वही आया सामने, सोचा अब हम ही को सब कुछ देंगे, बाद में बांट लिया जाएगा। अब बड़े वाले को जैसे ही देखे तो सेठ जी की आंख लाल। अरे नालायकों, सारा काम धंधा छोड़ के तीनों यहाँ खड़े हो, रुपया पैसा कहाँ से आएगा कमाने का, जाओ अपने अपने काम पे। मतलब इतना कह के और फिर जैसे आराम हो गए, मर गए। मतलब अंतिम समय भी भगवान की स्मृति नहीं आई उनको, अंतिम समय भी वो रुपया पैसा में ही फंसे रहे। चाहते तो एक क्षण का मौका मिला था फिर से, तो शायद भगवान का नाम ले लेते तो अंतराम। और जैसी अंतमति सागति, जैसी अंतिम समय मति हो जाती वैसी उनको गति मिल जाती। लेकिन हाय धन्य है उनको उस समय भी रुपया पैसा देखा। ऐसे ही पता नहीं हमारी भी तो कहीं ये विडंबना नहीं कि अंतिम समय मरने का समय है तब भी संपत्तियों में फंसे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। परीक्षित जी ने एक क्षण में त्याग पत्र दिया और सीधे गंगा जी के तट पर